इतना आसान है मात्रक निकालना, मात्रक और बीमा निकालना, जिसका कोई मोल नहीं। बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए, सिर्फ इन सातों को याद होना चाहिए। तो दुनिया कोई भी चीज़ के मात्रक निकाल सकते हैं, ये बात हमें सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में एक चीज़ याद रखिए। क्या चीज़ याद रखना है? चलो, लंबाई का इंग्लिश होता है एल, लंबाई का इंग्लिश क्या होता है? लेंथ, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल। द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास, एम, मास में शॉर्ट शुरू में क्या आता है? एम, इसका बीमा हो जाएगा एम। समय का इंग्लिश क्या होता है? टाइम, तो इसका बीमा हो जाएगा टी, इसका बीमा क्या हो जाएगा? टी। तो सिर्फ दिमाग में आपको यही तीन चीज। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे बीमा निकालना। इससे पिछले वीडियो में जान चुके थे मात्रक कैसे निकाला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक जगह इसका यूज होता है, मात्रक निकालने का और बीमा निकालने का। मात्रक निकालने आपको आता है, तो बीमा निकालना बस एक स्टेप का काम है, जो कल के वीडियो में बता ही दिए थे। अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो इससे पिछली वीडियो जरूर पहले देख के आए, मात्रक कैसे निकालते, तब आपको बीमा समझ में आएगा। क्योंकि मात्रक के बाद सिर्फ एक लाइन और करना पड़ता है, बीमा निकल जाता है। जैसे पिछली वीडियो में क्या जाने थे, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ऐसा ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक होता है, पदार्थ के परिणाम को मोल होता है। मीटर को शॉर्ट में स्मॉल एम से लिखते हैं, केजी को शॉर्टकट में केजी से लिखते हैं, कैंडेला को एस से लिखते हैं, एम्पियर को एस से लिखते हैं, केल्विन को के से लिखते हैं, कैंडेला को सीडी से लिखते हैं और मोल को एम से लिखते हैं। इतना बात पिछली वीडियो में जान चुके थे, इतना बात आप लोग को कल की क्लास में याद भी करा दिए थे। अब देखिए, अब करना क्या है? करना कुछ नहीं, अब निकालना है बीमा। अब पूछेगा बीमा क्या होता है? सबसे जरूरी होता है बीमा जानना। जैसे मात्रक बता देते मात्रक क्या होता है, उसी तरह बीमा क्या होता है। बीमा का इंग्लिश होता है डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है? अब एक बात जानिए, जैसे आप लोग गाँव में कोई आता होगा, गाँव में देखते हो कोई कहेगा बीमा कराने के लिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करवा लीजिए, बीमा करवा लीजिए, जिससे आपको पति मर जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। इस तरह के बात बहुत लोग आते हैं बैंक से या किसी और जगह से, तो बोलते हैं जैसे अपना बीमा करवा लीजिए, 25 लाख का इंश्योरेंस करवा लीजिए, 20 लाख का इंश्योरेंस करवा लीजिए, 5 लाख का इंश्योरेंस करवा लीजिए, 2 लाख का इंश्योरेंस करवा लीजिए, महीना में इतना पैसा भरिएगा, साले साल इतना पैसा भरिएगा। एक तरह से क्या है? बीमा। तो उसी तरह मात्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसमें बीमा मतलब क्या था? सुरक्षा देने के लिए। जैसे आप नहीं रहे तो उसको जहाँ पर पैसा आपको अगला आदमी को मिल जाएगा। सेम उसी तरह इसमें भी है। मात्रक में, मात्रक मान लीजिए नहीं है तो उसका बीमा है, तो बीमा से हम सब चीज फिर निकाल सकते हैं। मतलब जिस तरह बीमा आप लोग का इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस से मर गया व्यक्ति, डेथ कर गया, तो उससे पैसा कैसे निकाल देते हैं? सेम उसी तरह बीमा रहेगा तब उसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक रहेगा तो उसका राशि, कौन विद्युत धारा है कि तापमान है कि क्या चीज है, सब निकाल सकते हैं। बीमा मतलब समझे कि नहीं? इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब राशि को, मात्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ब्रैकेट के अंदर घेर देते हैं। बीमा क्या होता है? किसी भी मात्रक को सुरक्षा देने के लिए उसको एक ब्रैकेट के अंदर घेर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बीमा। लंबाई का इंग्लिश क्या होता है? लेंथ। देखिए, बीमा का सबसे सिंपल ट्रिक बता रहे हैं आपको। लंबाई का इंग्लिश क्या होता है? लेंथ। तो इसको एल से, इसका बीमा एल होगा। क्या होगा? इसको सुरक्षा देते हैं, ब्रैकेट से क्या देते हैं? सुरक्षा इसको प्रदान कर देते हैं। तो लंबाई का बीमा क्या होगा? एल। याद रहेगा तो सिर्फ लंबाई का कम से कम इंग्लिश याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? तो लंबाई का इंग्लिश क्या होता है? लेंथ। तो लंबाई का बीमा एल, इसको घेर दीजिए, मतलब इसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है? बताइए। मास। द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है? मास। तो इसका बीमा हो जाएगा एम, एम, कैपिटल एम। बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ 3 बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मास्टर जिसको बोलते हैं, मास्टर डायमेंशन बोल सकते हैं। लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, तीनों याद हो गया। इस तरह का यूज बहुत कम आता है। विद्युत धारा का, ज्योति तीव्रता का, तापमान का, इसे यूज कम आता है। लेकिन लंबाई, समय, द्रव्यमान हर जगह काम आएगा, हर जगह इसका बीमा काम आएगा। बहुत सिंपल याद कीजिए ना। लंबाई एल, लंबाई इंग्लिश क्या होता है? लेंथ। लेंथ को एल से लिखते हैं, बीमा एल हो जाएगा। द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास, तो एम से लिखते हैं तो बीमा एम हो जाएगा। समय का इंग्लिश होता है टाइम। समय का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम कितना हो रहा है, समय कितना हो रहा है, टाइम, जिसका बीमा हो जाएगा टी। समझ में आया कि नहीं? विद्युत धारा के एम्पियर, इसका मात्रक भी वही होता है, जिसका मतलब इसका डायमेंशन भी वही होता है। केल्विन का डायमेंशन वही होता है के, कैंडेला का डायमेंशन सी होता है, अमूल का डायमेंशन एम होता है। ये तीन होता है, चारों इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? लंबाई लेंथ एल होता है, द्रव्यमान इंग्लिश होता है मास, एम हो जाएगा, समय इंग्लिश होता है टाइम, टी हो जाएगा। इन तीनों का बीमा याद हुआ कि नहीं? अब एम्पियर एस, इसका डायमेंशन हो गया, केल्विन के से डायमेंशन के हो गया, सी का सी डी है, इसको सी, इसका डायमेंशन हो गया, एम है तो इसका एम डायमेंशन हो गया। इतना ही इंपॉर्टेंट, लेकिन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। कल के क्लास में मात्रक निकालना सीख गए, अब शुरू से देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे आप लोग को क्षेत्रफल के मात्रक निकालना सिखा दिए, इस वीडियो मात्रक निकालना नहीं सिखाएंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है मात्रक निकालना तो पिछले वीडियो जाकर देखिए, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है,
चाहे यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मैथ ग्लोबल स्टडी, उस पर क्लिक कीजिएगा, जाइएगा प्ले लिस्ट में, उसमें आएगा मात्रक और डायमेंशन। प्ले लिस्ट में देखिएगा उसमें सब वीडियो डाला हुआ है शुरू से। यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट में सीखे क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को भी मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, मतलब मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। तो यही इसका मात्रक हो गया। तो मात्रक निकालना पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं, तो यहाँ तक तो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। इसके बाद मात्र एक लाइन करना है, सिर्फ एक लाइन, मात्रक बीमा निकल गया। ये बात याद रखिए। यहाँ देख मीटर, तो एम का बीमा क्या होता है, मतलब मीटर का बीमा क्या होता है? एल। तो एल लिख देंगे, हो गए। स्क्वायर तो स्क्वायर दे दी, एल स्क्वायर का बीमा हो गया। मतलब बहुत सिंपल, सिर्फ मात्रक आपको पता होना चाहिए। बीमा तो एक लाइन में निकल जाएगा। मीटर का बीमा एल होता है, किलो का बीमा एम होता है, और समय का बीमा टी होता है। बात खत्म। ये चारों होता है इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको याद कर लीजिए, तीन बहुत इंपॉर्टेंट। लंबाई का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल मतलब जितना एरिया घेरता है उसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को ही मीटर में मापेंगे ऐसा पद्धति में, और चौड़ाई को ही मीटर ही मापेंगे। तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर देखिए, मीटर का बीमा क्या होता है? एल। मीटर जहाँ पर एल चलाया, स्क्वायर स्क्वायर दे दी, इसका बीमा हो गया। कितना सिंपल बीमा निकला। अगला देखिए, जैसे आपसे पूछ देगा आयतन का बीमा क्या होगा? आयतन, आयतन मतलब क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन में तीनों चीज चलाता है, लंबाई भी चलाता है, चौड़ाई भी चलाता है, ऊंचाई भी चलाता है। तो लंबाई का बीमा, लंबाई को मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे। मतलब मीटर गुने मीटर गुने मीटर, मीटर क्यों हो जाएगा? मीटर गुने मीटर गुने मीटर, मीटर क्यों हो जाएगा? यहाँ देखिए मीटर का बीमा क्या होता है? एल। मीटर का बीमा क्या होता है? एल। मतलब मीटर का बीमा एल, पावर में 3 दे दी, इसका बीमा हो गया लंबाई। मतलब सिर्फ आपको मात्रक पता होना चाहिए, बीमा तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब मात्रक निकाला पिछले वीडियो में बता चुके हैं। मात्रक आ गया, बीमा आ गया, कुछ करना ही तेरे ठोकर नंबर देके चल जाता है, जब कोई भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम। अब अगला देखिए, जैसे आपसे पूछ देगा चाल। चाल मतलब होता है दूरी बटा समय। चाल मतलब क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी को ही, दूरी मतलब लंबाई। दूरी मतलब क्या? जैसे यहाँ से यहाँ दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ लंबाई। लंबाई कैसी मापेंगे? मीटर में। तो समय को कैसे मापेंगे? सेकेंड में। मीटर सेकेंड इसका क्या होगा? मात्रा होगी। यदि इसी एस को ले जाएगा ऊपर तो एस माइनस हो जाएगा, यही एस को ले जाएगा ऊपर तो एस ऊपर माइनस चल जाता है। तो देखिए मीटर का बीमा, लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। एम मतलब मीटर। तो मीटर का बीमा क्या होता है? एल। मीटर का बीमा क्या होता है? एल, क्योंकि मीटर का इंग्लिश क्या होता है? लेंथ। मतलब मीटर, लंबाई का मात्रा क्या होता है? एल। लंबाई का इंग्लिश क्या होता है? एल, लेंथ। लंबाई का इंग्लिश लेंथ होता है, इस शॉर्ट में लिखा गया। तो मीटर का बीमा क्या होता है? एल। और समय का बीमा क्या होता है? टी। समय का बीमा क्या होता है? टी। समय मतलब टाइम। समय का बीमा क्या होता है? टी। -1 दे दी, एल टी -1 इसका बीमा हो गया। बहुत सिंपल बीमा निकाला। देखिए कि कितना सिंपल बीमा निकालना है। तो बीमा में करना क्या? कुछ नहीं करना है। मीटर का बीमा एल होता है, समय का बीमा टी होता है, तो एल टी -1। बहुत सिंपल। अगला देखिए, जैसे आपसे अगला पूछ ले, जैसे आपसे पूछेगा, सिंपल देखते हैं वेग का। वेग मतलब क्या होता है? सब फार्मूला आपका डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया जाएगा, सब पर खुद से देखिएगा निकाल के। 10-15 बता देते हैं, 5-10 बता देते हैं, खुद से उसका सब बीमा निकालिएगा। बहुत आसान, सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए, या उसका सिर्फ मात्रक आपको पता होना चाहिए। मात्रक पता है तो बीमा तो निकाल लिए। मेन बात क्या है? मात्रक निकालना बता चुके हैं पिछले वीडियो में। जैसे वेग मतलब होता है विस्थापन बटा समय। वेग मतलब होता है विस्थापन बटा समय। अब पूछेगा विस्थापन मतलब क्या होता है? विस्थापन मतलब होता है कम दूरी। ये सब बात पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुके हैं। विस्थापन मतलब क्या होता है? कम दूरी। दूरी को कैसे मापेंगे? मीटर में। लंबाई, दूरी मतलब लंबाई कैसे मापेंगे? मीटर में। और समय कैसे मापेंगे? सेकेंड में। मतलब इसके लिए ऊपर तो माइनस हो जाएगा। इसका हमको बीमा निकालना है। मीटर का बीमा एल होता है, समय का बीमा टी होता है, एल टी -1 इसका बीमा हो गया। इतना आसान बीमा निकालना। जैसे अगला पूछ देगा आपसे, त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण, त्वरण मतलब होता है वेग बटा समय। त्वरण मतलब क्या होता है? वेग बटा समय। ये सब फॉर्मूला पिछली क्लास में तो बता चुके हैं। बिना पिछली वीडियो देखे हुए वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। समझ में जब आ सकती है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए तो मात्रा कैसे निकालता है, तभी आपको समझ में आएगा। मात्रा निकल गया, बस एक स्टेप करना, बीमा निकल गया। जैसे पूछेगा त्वरण मतलब क्या होता है? वेग बटा समय। वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। समय का मात्रा क्या होता है? सेकेंड। ये सेकेंड जाएगा ऊपर, ये सेकेंड क्या जाएगा ऊपर? -1। ये एस सेकेंड जाता है ऊपर तो एस माइनस में चल जाता है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा। मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गए। तो मीटर मतलब मीटर का बीमा क्या होता है? एल होता है।
और समय का बीमा क्या होता है t-2, इसका बीमा हो गया त्वरण का। तो इस तरह बहुत सिंपल तरीका से बीमा निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा बल से, बल का बल मतलब होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी। त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड, तुरंत ही निकाले। त्वरण का मात्रक क्या हो गया मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक केजी, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड। केजी क्या चीज है मापेंगे बताइए, केजी का बीमा क्या चीज होता है एम, केजी मतलब द्रव्यमान मतलब मास, मास को एम से लिखते हैं, बीमा क्या हो जाएगा एम। तो केजी का बीमा क्या होता है एम। अब मीटर का लंबाई का बीमा एल होता है, समय का टी होता है, -2 है -2 दे दिए, इसका बीमा हो गया। तो इस तरह बहुत सिंपल तरीका से आप बीमा निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल तरह से। जैसे आपसे पूछते दाब का बीमा क्या होता है, मान लीजिए दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब मतलब जितना जैसे एरिया है इस पर कितना प्रेशर लगा, मतलब छोटा सा एरिया में कितना बल लग रहा है, उसी को क्या कहते हैं दाब। बल बटा क्षेत्रफल मतलब प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं दाब कहते हैं। तो दाब का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक क्या होता है यहाँ निकाल लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये बात आप लोग जानते हैं। 1 मीटर से 1 मीटर कट गए, बच गया नीचे 1 मीटर, ई मीटर को ले जाएंगे ऊपर तो मीटर माइनस में बन जाएगा, ई मीटर कहाँ ले जाएंगे ऊपर तो मीटर क्या हो जाएगा माइनस। कोई भी नीचे संख्या के ले आएंगे ऊपर तो क्या बन जाता है माइनस में बन जाता है, तो मीटर के पावर माइनस हो गए पर सेकेंड। ऐसे क्या बीमा निकालने के लिए, मात्रक पता का बीमा निकालने के लिए केजी का बीमा एम होता है, किलोग्राम का बीमा क्या होता है एम। अब मीटर का बीमा क्या होता है एल, -1 है तो -1 दे दी। समय का बीमा क्या होता है टी, तो t-2। इस तरह किसी भी चीज का, दुनिया कोई भी चीज का बीमा निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको मात्रक आना चाहिए तो दुनिया का कोई भी चीज का मात्रक निकाल सकते हैं। इतना आसान है मात्रक निकालना, मात्रक और बीमा निकालना जिसका कोई मोल नहीं। बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए, सिर्फ इन सातों को याद होना चाहिए तो दुनिया कोई भी चीज के मात्रक निकाल सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इतना बता दिए काफी आप लोग समझने के लिए, कुछ नहीं करना हो, सिर्फ मात्रक पता होना चाहिए। जो मात्रक निकाला पिछले वीडियो में बता चुके, डिटेल से बता दिए। मात्रक पता है, मीटर का बीमा एल होता है और समय का बीमा टी होता है, तो एल टी -1 -1 तो -1 दे दी, कुछ नहीं करना है। जैसे आपसे पूछ रहा है घनत्व, घनत्व डेंसिटी का मात्रक बीमा निकालिए। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। ये बात आप लोग को पता है। तो द्रव्यमान को क्या चीज मापेंगे बताइए, द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान का चीज मापेंगे केजी में, तो द्रव्यमान को मापेंगे केजी में। आयतन का चीज मापेंगे, आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो एम के ले जाएंगे ऊपर तो एम बन जाएगा माइनस, मतलब -3 हो जाएगा। अब देख केजी का बीमा क्या होता है एम, मीटर का बीमा क्या होता है एल, एल -3 हो जाएगा, बस इसका बीमा हो गया। तो इस तरह बहुत सिंपल तरीका से आप किसी भी चीज का बीमा निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में एक चीज याद रखिए। क्या चीज याद रखना है, चलो लंबाई का इंग्लिश होता है एल, लंबाई का इंग्लिश क्या होता है लेंथ, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा एल। द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास, एम, मास में शॉर्ट शुरू में क्या आता है एम, इसका बीमा हो जाएगा एम। समय का इंग्लिश क्या होता है टाइम, तो इसका बीमा हो जाएगा टी, इसका बीमा क्या हो जाएगा टी। तो सिर्फ दिमाग में आपको यही 3 चीज रखना है। चलो लंबाई का इंग्लिश लेंथ होता है तो बीमा इसका एल हो जाएगा। द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है मास, तो शॉर्ट में शुरू में एम आता है तो इसका बीमा एम हो जाएगा। समय का शुरू में क्या होता है टाइम, समय का इंग्लिश क्या होता है टाइम, तो शुरू में टी आ रहा है तो इसका बीमा टी हो जाएगा। तो सिर्फ 3 चीज को ध्यान में देना है, ये चारों तक काम नहीं आता है। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़िएगा, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें इसका थोड़ा मोड़ा विद्युत धारा काम आएगा। टेम्परेचर में तापमान का इसका यूज आएगा, और इसका ज्यादा यूज नहीं है। जैसा आपसे पूछ देगा बल आघूर्ण का मात्रक निकालने के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क मतलब होता है बल गुने, टॉर्क मतलब क्या होता है बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं, सब बताएंगे बल आघूर्ण क्या है। अब इसलिए हम लोग मात्रक निकालना जान रहे हैं और बीमा कैसे निकालते हैं वो जान रहे हैं। जब चैप्टर पढ़ेंगे बल आघूर्ण बल हिस्सा, तो उसमें जानेंगे बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण मतलब होता है बल गुने दूरी, बल गुने क्या होता है दूरी। तो बल का मात्रक क्या होता है यहाँ देखिए निकाले, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर बन गए, 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर बन गए, पर सेकेंड स्क्वायर तो है। तो केजी का मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का लंबाई का मात्रक क्या होता है, सॉरी केजी का बीमा क्या होता है एम, लंबाई का बीमा क्या होता है एल, 2 है तो 2 दे दी। समय का बीमा क्या होता है टी, तो t-2, इसका बीमा हो गया एम L2 t-2।
तो इस तरह बहुत चीज का बीमा निकाल सकते हैं, दुनिया कोई भी चीज का बीमा निकाल सकते हैं। सिर्फ बता दिए लंबाई एल, लेंथ होता है तो एल, द्रव्यमान मास होता है एम तो एम हो जाता है, समय का टाइम होता है तो टी हो जाएगा। यही तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तीन चीज का बीमा ज्यादा आपको खास का निकालना है, इसका चारों का यूज कम होता है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा तरह से समझ गए हम। आपको इसमें कोई डाउट है, इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दिया जाएगा, हर एक फार्मूला दिया रहेगा, उसका मात्रक दिया हुआ रहेगा, उससे सिर्फ आपको बीमार निकालना है, सिर्फ एक स्टेप आप लोग काम करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे और अच्छा से पीडीएफ के हर एक क्वेश्चन को आप टच कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बताएं जब तक उस पर प्रयास नहीं कीजिए, जब तक क्वेश्चन पर अमल नहीं कीजिए, तब तक वो चीज आपको याद नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा कि अच्छा जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय